गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है हमारा मिसिंग नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक अरे दिया है नम्स जिसमें n डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं रेंज फ्रॉम 0 टू n। अब हमें बताया कि 0 टू n में n+1 नंबर्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इस अरे में n डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं, तो वी नीड टू रिटर्न द ओनली नंबर इन रेंज दैट इज मिसिंग फ्रॉम द अरे। ठीक है, बेसिकली क्या है, हमारे पास नम्स एक अरे है जिसका साइज है n। अब उसमें 0 से n, यानी कि ये जो n+1 नंबर्स हैं इनमें से एक कोई नंबर है जो मिसिंग है, हमें वो मिसिंग नंबर रिटर्न करना। जैसे कि 301 है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, 0 से 3 की रेंज है क्योंकि साइज इसका 3 है, तो यानी कि 2 मिसिंग है तो 2 रिटर्न कर दिया। 0 1 में 2 मिसिंग है, 2 रिटर्न कर दिया। इस पूरे में 8 मिसिंग है तो 8 रिटर्न कर दिया। तो अब इसकी ना काफ़ी सारी अप्रोचेस हो सकती हैं। हम बेसिक अप्रोच से स्टार्ट करते हैं एंड देन वी विल लुक आउट फॉरवर्ड। ओके, सो एक तरीका तो मेरे पास क्या है कि मैं क्या करता हूँ, मैं नम्स में इटरेट करता हूँ और ना मेरे को जो जो वैल्यू मिलती है मैं उसको एक विजिटेड मार्क कर दूंगा एक डेटा स्ट्रक्चर में, और फिर मेरे को दिख जाएगा कि जो भी एक पर्टिकुलर एक ऐसी वैल्यू है जो विजिटेड नहीं है मैं उसे रिटर्न करा दूंगा। और मेरे को डेटा स्ट्रक्चर में ऑब्वियसली सारी वैल्यूज सही होंगी। अब अगर मेरे को 0 से n सारी वैल्यूज सही होंगी तो मैं डेटा स्ट्रक्चर किस साइज का बनाऊंगा, n+1 का, क्योंकि लास्ट इंडेक्स तभी n हो पाएगा। तो चलो एक बार ये भी हम देख लेते हैं। तो इस केस में मैं क्या करूँगा, मैं एक डेटा स्ट्रक्चर बनाऊंगा वेक्टर इंट विजिटेड जिसका साइज होगा n+1, और इनिशियली मैं सारी वैल्यू कर देता हूँ 0। अब फिर मैंने क्या कहा था कि मैं ट्रेड करूँगा, तो फॉर इंट आई इन नम्स विजिटेड ऑफ आई प्लस प्लस। अब तुम प्लस प्लस कर लो, या तुम एक काम और कर सकते हो, तुम इसकी जगह विजिटेड ऑफ आई को 1 कर दो, एक फिक्स वैल्यू थी थी मैंने। अब क्या होगा कि जहाँ जहाँ पे विजिटेड होगा उन पर्टिकुलर इंडेक्सेस वैल्यू 1 हो जाएगी और एक किसी इंडेक्स पे 0 होगी जो विजिटेड नहीं है, तो बस मेरे को वही देखना है। अब मैं इटरेट करूँगा फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन विजिटेड नोट साइज आई प्लस प्लस। अब यहाँ पे अगर किसी भी पॉइंट पे मेरे को मिलता है कि जो विजिटेड ऑफ आई है वो इक्वल टू 0 हुआ, तो इस पॉइंट पे मैं रिटर्न आई कर दूंगा, और अगर ऐसा नहीं होता तो मैं रिटर्न -1 कर दूंगा, यानी कि मेरे को कोई भी एलिमेंट नहीं मिला। ये एक फर्स्ट अप्रोच थी। अब चलो इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं ड्राई रन करके। जैसे मान लो 301 है, हम विजिटेड हमने बनाया n+1 साइज का, यानी कि 4 साइज का, तो ये मेरा विजिटेड बन गया 4 साइज का, 0 1 2 एंड 3। अब मेरे को 3 मिला। अब ये सारी वैल्यूज इनिशियली तो 0 है, मेरे को 3 मिला, मैंने इस वैल्यू को 1 करा। मेरे को 0 मिला, मैंने इस वैल्यू को 1 करा। मेरे को 1 मिला, मैंने इस वैल्यू को 1 करा। अब मैं यहाँ से पे ट्रेड हुआ, यहाँ पे मेरे को 0 मिला, मैंने बोला इंडेक्स रिटर्न करा दिया। चलो ये तो ठीक है। 0 1 की भी बात कर लेते हैं। एक सेकेंड, ये क्या होगा, या तो ये रहा 0 और 1, इनिशियली दोनों वैल्यूज 0। अच्छा, और एक 2 भी आएगा, ये भी 0। मेरे को 0 मिला, मैंने इसको 1 करा, ये मिला, इसको 1 करा। अब ये इटरेट करा मैंने, फाइनली यहाँ से मेरे को ये 0 मिला, तो मैं इसका इंडेक्स रिटर्न करा दिया। ठीक है, ऐसे ही सेम ये भी हो जाएगा। चलो ये तो हो गई हमारी एक अप्रोच। अब हम एक और भी देख लेते हैं। व्हाट कुड बी द सेकंड पॉसिबल अप्रोच। अगर हम एक चीज़ एनालाइज करें तो हमारे पास एक रेंज क्या है, हमारे पास एक रेंज है 0 से n की। ठीक है, दूसरी हमारे पास, अब इसी में कोई एक नंबर मिसिंग है, मान लो x, तो क्या मैं कह सकता हूँ, और एक मेरे पास है 0 से n जिसमें x मिसिंग नहीं है, तो
क्या मैं कह सकता हूँ कि इधर का जो सम है वो मेरे पे क्या होगा, लाइक 0 + 1 + 2 प्लस ऐसे करते करते n तक, और इसमें से x मिसिंग है। और मान लो मैं इधर के सम को s कह देता हूँ, इधर का सम क्या होगा, 0 + 1 + 2 टेल पूरा n। तो मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि ये वाली टर्म ना दोनों में कॉमन है, तो अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहूँ तो मेरे को दिख रहा है सम प्लस x इक्वल टू s, s इक्वल टू s माइनस सम। और ये बात ठीक भी है। कैसे कि मैं कह रहा हूँ मैं टोटल सम में से जो मेरे को एलिमेंट्स अभी मिले मैं उन सब का सम अगर माइनस कर दूँ तो मेरे को बचा हुआ एलिमेंट मिल जाएगा। बस यही हमारी सेकंड अप्रोच होगी इस क्वेश्चन के लिए। जस्ट अ सेकंड। अब मैंने क्या करा, पहले तो टोटल सम निकाल लेते हैं। तो इंट टोटल सम मेरा सिंपली क्या होगा, n × n + 1/2। ठीक है। अब इसके बाद मैं एक सम निकालूंगा जैसे मैं 0 से इनिशियलाइज कर दूंगा। अब ये सम मैं कैसे निकालूंगा, इटरेट करके, फॉर इंट i इन नम्स सम प्लस इक्वल टू i। चलो ये भी समझ में आया। अब लास्ट में कर दूंगा रिटर्न, एक मिनट, ये टोटल सम करना था, रिटर्न टोटल सम माइनस सम। अब देखो, अब तुम्हें एक डाउट आएगा, क्या होगा अगर मेरे टोटल एलिमेंट्स तो 0 से n है, बट मेरे जो मिसिंग एलिमेंट है ना वो 0 है, यानी कि ये 1 से n है। इस केस में तो सम सेम है, मतलब इस केस में जो टोटल सम है और जो सम है वो तो सेम हो जाएगा। तो ठीक है ना, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा तो 0 आ गया और वही वो रिटर्न कर देगा। गॉट माय पॉइंट। चलो फिर इसका भी एक बार ट्राई रन देख लेते हैं। अब जैसे 301 है, यहाँ पे टोटल सम क्या है, साइज क्या है, हमारे पास 3 है, साइज की वैल्यू 3 है। तो n × n + 1, 3 × 4 12, 12/2 is 6, so we have a total sum of 6। एंड करंट सम हमारे पास क्या है, 3 + 1 4, दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 2, रिटर्न करा दिया। अब इसका साइज है 2, तो 2 × 2/2 यानी कि 2 आ गया। और करंट सम क्या है, 1, -1 कर दिया, क्या आ गया, 1 आ गया। ये क्यों गलत हुआ, एक सेकेंड, जस्ट लेट मी चेक दिस वन। What should be the total sum in this case? We have a size of 2, so n × n + 1/2, so we have 3, and then 3 - 1 is 2। ठीक है। अब लास्ट केस भी वो भी सेम ही है कि बेसिकली हम सम करेंगे और हम माइनस कर देंगे जो हमारे पास अभी आया है, टोटल सम में से सम को माइनस, एंड देन वी विल गेट द आंसर। तो आई गेस ये अप्रोच भी क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, मैं साथ ही ना टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज की भी बात कर ही लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। अब अगर तुम इसमें देखो, इसमें हमारे पास ये एक लूप है और ये एक लूप है, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों हमारे पूरे एंड तक इटरेट कर रहे हैं। ये तो पूरा इटरेट कर रहा है, तो इसकी तो हमें पता है सीधा सीधा क्या हो जाएगी, O ऑफ n हो जाएगी। इसकी तो सीधा सीधा O ऑफ n हो गई। ये तो ठीक है। अब बात यह है कि ये वाला लूप क्या है, ये वाला लूप विजिटेड में इटरेट कर रहा है। अब वर्स्ट केस क्या हो सकता है, विजिटेड में भी एक तरीके से n टाइम से इटरेट कर रहा है, बेसिकली पूरे में इटरेट कर रहा है ना, हम देख रहे हैं कि एंड तक जा रहा है, हम देख रहे हैं कि कौन सी वाले पे 0 है, वो वाला हम रिटर्न कर देंगे उसका इंडेक्स। तो ये भी हमारा O ऑफ n ही हो गया। तो ये तो हमारी हो गई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मेरी क्या होगी इस केस में वो भी O ऑफ n ही होगी, क्योंकि मैं विजिटेड डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहा हूँ।
हैशिंग पर्पस के लिए। ऐसे लिखे ही रहने तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा। ऐसे ही जब मैं इस केस में बात करूँगा, इस केस में मैं सिंगल टाइम इटरेट कर रहा हूँ, तो यानी कि जो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी O ऑफ 1, क्योंकि मैं कोई भी डाटा स्ट्रक्चर अलग से यूज़ नहीं कर रहा दिस स्पेस के लिए। चलो अब हम देखते हैं एक बेस्ट अप्रोच, वो क्या है। अप्रोच इतनी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट अप्रोच क्या है, क्या है पहले वो समझते हैं। तो हमने ना ज़ोर पढ़ा था कभी, तो ज़ोर की कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। क्या कि एनी एलिमेंट का ज़ोर विद इटसेल्फ इज ज़ीरो एंड ज़ीरो का ज़ोर विद एनी एलिमेंट इज द एलिमेंट इटसेल्फ। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि अज्यूम करके चलता है, कुछ एक सैंपल लेके चलते हैं। जैसे मान लो मेरे पास 0 1 2 3 एंड 4 ये थे नंबर्स, और मेरे पास 0 से 4 बेसिकली 4 साइज में मेरे पास जो नंबर एब्सेंट था वो था 3, तो मेरे पास 0 1 2 4 बचा। मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मैं इन दोनों कॉम्बिनेशंस का जोर ले लूँ आपस में तो क्या होगा, ये मिलके 0 बन जाएगा, फिर ये मिलके 0 बन जाएगा, ये मिलके 0 बन जाएगा, ये मिलके 0 बन जाएगा, अल्टीमेटली 3 और 0 रह जाएगा जो कि मेरे को 3 दे देगा। बेसिकली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो मिसिंग नहीं है उसका पेयर नहीं बन पाएगा इस वाले का जैसे, और बाकी हर का पेयर बन के 0 हो जाएगा, और 0 का मिसिंग के साथ वो तो हमें पता ही है कि सेम एलिमेंट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेम अकरेंस तो होगी ना, और जैसी सेम हो रही है उनका हमें सारी वैल्यूज पता है। बेसिकली सेम अकरेंस का जब मैं जोर लूँगा तो मेरे पास 0 ही आएगा, तो उससे कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा। चलो इस अप्रोच को भी एक बार देखते हैं। हमें प्रॉपर्टीज़ तो चलो समझ में आ गई कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ होंगी। चलो अब मैं क्या करता हूँ, दो जोर बनाऊँगा। एक मैं बनाता हूँ इंट जोर 1 जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, और एक इंट जोर 2 जिसको भी मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि फॉर इंट i इक्वल टू 0 i लेस देन नम्स डॉट साइज i लेस देन n, यानी कि i प्लस प्लस। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं जोर 1 में जोर 1 को लूँगा ऐसे, और मैं जोर 2 में जोर 2 उसको लूँगा। चलो अच्छा मैं एक चीज़ बोल देता हूँ, जैसे कि जो मेरा जोर 1 है वो मैं ले रहा हूँ इंडेक्सेस के लिए, और जोर 2 मैं ले रहा हूँ मिसिंग नंबर के लिए। अब मैंने यहाँ पे इंडेक्सेस क्यों बोला, इंडेक्सेस इसलिए बोला क्योंकि मेरे को 0 से n सारे नंबर चाहिए, और इंडेक्सेस है मेरे 0 से n-1 तक। तो चलो आगे देखते हैं। अब जो 2 है वो तो मेरे को दिख रहा है सीधा सीधा मिसिंग नंबर, तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा नम्स ऑफ आई। ये तो ठीक है, मिसिंग नंबर के साथ जो और ले रहे हैं, इधर मैं इंडेक्स के साथ ले रहा हूँ। बट जैसे ही हम इस पूरे लूप से बाहर आएंगे तो हमें पता है कि जोर 2 में तो सारी वैल्यूज़ आ गई, बट जोर 1 में ना 0 से n-1 वाली वैल्यूज़ आई हैं, अभी n नहीं आया, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमारा 0 से n-1 है ना। जो नम्स अरे है उसका साइज तो n है, तो इंडेक्स हमारा 0 to n-1 है, तो अभी n तो मिसिंग है। समझ रहे हो कि मेरे इस जोर में n नहीं आया, तो इस जोर में n हमें एक्सप्लिसिटली अलग से लाना पड़ेगा। वो हम कैसे लाएंगे, जोर 1 इक्वल टू जोर 1 जोर विद n। ठीक है, बस अब तो मैं कुछ भी नहीं करना, अब हमें रिटर्न क्या करना है, दोनों का जोर, जोर 1 और ये जोर 2, खत्म। चलो इसका भी हम ना एक बार ड्राई रन करके देखते हैं। इसका हम ड्राई रन करेंगे इससे, इस वाले केस से। तो अब हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या हैं, 8 मिसिंग है ना, 9 6 4 2 3। चलो मैं इसी से कर देता हूँ।
964235701। चलो अब इसका साइज है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 9 ये साइज। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं इस लूप के हिसाब से चलूँ जो मैंने ऊपर बनाया, तो ज़ोर 1 में पहले तो सारे इंडेक्सेस आ गए। इसके मैं इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ, 0 1 2 3 4 5 7 8। तो यानी कि ज़ोर 3, यानी कि ज़ोर 1 में और ज़ोर 2 में। देखो ज़ोर 1 में तो सारे इंडेक्सेस आते चले गए, तो ये क्या आ गया, 0 ज़ोर 1 ज़ोर 2 ज़ोर 3 ज़ोर 4 ज़ोर 5 ज़ोर 6 ज़ोर 7 ज़ोर 8, ठीक है। अब ज़ोर 2 में सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी कि अगर मैं इसे सीक्वेंस में लिखना चाहूँ तो चलो कोई नहीं, सीक्वेंस में भी नहीं लिखते, 9 6 4 2 3 5 7 0 एंड 1। अब मेरा यहाँ पे हमारा लूप खत्म हो और हम यहाँ आएंगे। अब हम n के साथ जोड़ लेंगे, यानी कि n के हमारा यहाँ पे हमें पता है साइज 9 है, तो इसका मैं जोड़ ले लूँगा 9 के साथ। अब मेरे को रिटर्न क्या कराया मैंने, ज़ोर 1 का ज़ोर विद ज़ोर 2। अब समझने की कोशिश करना ध्यान से, मैं क्या कह रहा हूँ, इस ज़ीरो के लिए मेरे को ये 0 मिल गया, तो इन दोनों का जोर क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलो भाई आगे चलते हैं। ऐसे ही मेरे को इस 1 के लिए ये 1 मिल गया, फिर इनका भी जोर 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हमने देखा था ना, यहाँ पे सेम एलिमेंट्स का जोर 0 होता है। ऐसे ही करते करते मेरे को 2 का 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का और 9 का पेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि मेरे को एक तरीके से यहाँ पे 9 टाइम्स ये चीज़ रिपीट हो जाएगी, और लास्ट में एक जोर आएगा बचे हुए इसके साथ, यानी कि 8 के साथ। अब मेरे को एक चीज़ और पता है, 0 का जोर मैं किसी के भी साथ लूँ तो वही एलिमेंट आ जाता है। यहाँ पे तो 0 का जोर 0 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 0 के साथ, फिर 0 के साथ, 0 के साथ, तो ये अल्टीमेटली मेरे को क्या देगा, अल्टीमेटली मेरे को 0 जोर 8 देगा। और फिर मेरे को एक चीज़ ये भी पता है कि 0 का जोर विद एनी एलिमेंट इज़ द एलिमेंट इटसेल्फ, तो 0 का जोर 8 ने मेरे को फाइनल रिजल्ट क्या दिया, 8, और यही तो हमारा आंसर था यहाँ पे, ये रहा। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। हम एक बार इसकी भी टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। जस्ट अ सेकेंड, या सो मेरे को एक चीज़ तो दिख रही है इसमें कि जो लूप है मैं उसे एक ही बार इटरेट कर रहा हूँ, तो मेरे को क्लियरली दिख गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ O of n, time complexity is of O of n, and space complexity is also of 1 because we are not using any external space. So I guess, I hope this is clear. बाकी इसके बाद जिसको भी कोड रेफरेंस करना होगा उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, दे कैन रेफर द C++ कोड्स फ्रॉम देयर। चलो फिर आज के लिए इतना ही, ओके देन, बाय।